परिक्रमा है। कुछ लोगों ने, कुछ गांधीवादियों ने बनारस से राजघाट दिल्ली तक की एक यात्रा एक कदम गांधी के साथ नाम से शुरू की है। उसका उद्देश्य ये है, देश में जिस तरह से जुल्म बढ़ रहा है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, गैर बराबरी बढ़ रही है, धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है, धार्मिक जो आपस में वैमनस्य है उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, उसके खिलाफ संदेश देने के लिए ये यात्रा चल रही है। 2 अक्टूबर को शुरू हुई है राजघाट से और 26 नवंबर को वो राजघाट पर दिल्ली में ख़त्म हो गई। मैम, इस यात्रा के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? मैंने अभी आपको बताया, आपसी सद्भाव और हमारे संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, बहुलतावाद की रक्षा। हरीशचंद्र सेवानिवृत्त IAS भारत सरकार में सचिव पद से मैं सेवानिवृत्त हुआ था। एक कदम गांधी के साथ का उद्देश्य ये है कि जिस तरह से संवैधानिक व्यवस्था, देश में संविधान या कानून की व्यवस्था ख़त्म हो रही है, उसको हम लोग स्थापित करना चाहते हैं। हमारे देश के शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, राष्ट्र निर्माताओं ने एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी समाज का सपना देखा था और उसी सपनों का पूरा करने के लिए ये संविधान बनाया गया था। आज सारी संविधानी कानून का राज है ये नहीं है, लगता है जैसे जंगल राज है, सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। और जैसे राजा होता था, राजा महाराजा तानाशाह होते थे, उस तरह से सरकार एक्ट कर रही है। ये कोई संविधानिक हो किसी की, देश के लोगों के, हर सरकार की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को जवाबदेही हो। ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, उनको जवाबदेही हो, विधायिका को जवाबदेही हो। इस देश में कोई इस तरह की कानून का राज है नहीं, जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गया। और गांधी जी ने जिस तरह का भारत का सपना देखा था, उसी सपने को फिर से स्थापित करने के लिए 2 अक्टूबर, आप सभी जानते हैं कि 2 अक्टूबर का सिग्निफिकेंस है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्मदिन हुआ था और उन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण हो, देश को एक सूत्र में बांधने को, देश को जगा करके आज़ादी प्राप्त करने के लिए उनकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। उसी भूमिका के लिए वो शहीद भी हो गए। आप जानती हैं कि वह महान पुरुष किस तरह का व्यक्ति था। जब पूरा देश जश्न मनाने में लगा था आज़ादी का, तो गांधी जी हिंदू मुस्लिम के बीच सद्भाव पैदा करने के लिए जो दंगे फसाद हो रहे थे, बेचारे बदहवास होकर के, परेशान होकर के घूम रहे थे, नोआखाली में थे, उन्होंने भूख हड़ताल की और कहा कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा बंद नहीं होता तो मैं अपनी जान दे दूँगा। बिहार आए, दिल्ली में आए, इस तरह के महापुरुष था कि जब ये सारी चकाचौंध से दूर होकर के देश को एक सूत्र में बांधने के लिए, देश में एकता के लिए, बंधुता के लिए, भाईचारा के लिए अपनी जान गंवा दी थी। तो उसी लिए सिग्निफिकेंस इसका महत्व इसलिए है कि गांधी जी के जन्मदिन से ये पद यात्रा शुरू हो गई है। इसमें ऑलरेडी पदयात्री आ रहे हैं। हम लोगों ने लखनऊ में स्वागत समिति बनाई है, जहां उनका हम लोग अभिनंदन करेंगे। गांधी जी के जीवन से जुड़ी जितनी जगहें हैं वहाँ जाएंगे और गांधी जी के विचारों से लोगों को अवगत कराएंगे। और ये यात्रा फिर 26 नवंबर को गांधी जी के समाधि राजघाट दिल्ली में सर्वधर्म सभा होगी। इसके बाद जंतर मंतर में, और 26 नवंबर का आप सिग्निफिकेंस आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने कहा था कि हम भारत के लोग अपने लिए एक संविधान बनाते हैं, अंग्रेजीकृत करते हैं, अस्वीकृत करते हैं, अर्मकृत करते हैं। तो इस तरह के जिस दिन संविधान बनाता, हम देश के लोगों को बताना चाहते हैं कि इसकी आज़ादी की लड़ाई में लोगों की अलग अलग भूमिका थी, लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था कि एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक समाजवादी समाज। भगत सिंह का अपना सपना था, लेकिन वो भी ऐसे समाज चाहते थे, ऐसे समाज। गांधी बाबा साहब का, अम्बेडकर का अलग का था, लेकिन सभी एक मत के थे
एक लोकतांत्रिक समाज बने, एक समाजवादी समाज बने, सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को प्रेम पूर्वक, सौहार्दपूर्वक रहने का हक मिले, सभी को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिले, रोटी कपड़ा मकान मिले और सिर उठा करके आज़ादी के साथ वो चल सके। इसीलिए हम लोग फिर उन्हीं मूल्यों को स्थापित करने के लिए 2 अक्टूबर से ये यात्रा निकाल रहे हैं।